सिर्फ एक ही खाद देना है आपके पौधे में, बहुत ही बढ़िया चमत्कारी खाद है और इसी खाद से पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। बरसात के बाद सूखते कमज़ोर होते पौधे में देने के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है और इसको देने से पौधे में चमकदार पत्ते आएंगे, पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होगी, पौधा जो है बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करना शुरू करेगा। जो भी कोई भी कमज़ोर पौधा हो, सूखा हुआ है या पौधा बेजान पड़ा हुआ है, पौधे में ना ही कोई ग्रोथ है, और ऐसे बहुत सारे गुड़हल के पौधे में होते हैं। जो नए गुड़हल के पौधे होते हैं वो अच्छे से अच्छा ग्रोथ करते हैं, लेकिन साल भर पुराना होने के बाद पौधे में जो ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती। और ऐसे बहुत सारे प्लांट ऐसे हमारे पास होते हैं जो पॉट में लगे हुए होते हैं, लेकिन इनमें ना ही कोई जान होती है, ना ही इनमें कोई नए पत्ते आते हैं, नए शूट आते हैं। तो उस तरह के पौधे में देने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये बरसात के बाद देने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बरसात में से जितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं मिट्टी में वो सारे निकल चुके होते हैं और पौधा जो होता है वो कमज़ोर, सूखा, बेजान पड़ा हुआ होता है। तो पौधे में जो है पत्ते जो है लाइट ग्रीन कलर के होने लगते हैं, पौधे में कोई शाइन नहीं होता और फ्लावरिंग तो दूर की बात है। तो इसके लिए आप इस तरह के खाद दे सकते हैं। गुड़हल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद होता है, और क्योंकि गुड़हल एक हेवी फीडर प्लांट होता है तो इसको टाइम टू टाइम इस तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और अभी अगर आप इस तरह के न्यूट्रिशन देंगे तो आपका पौधा बहुत ही जल्दी नया नया शूट निकालेगा, नया ग्रोथ बहुत जल्दी से आएगा, तो पौधे में फुटाव आएगा, तो कलियाँ भी बहुत जल्दी से बनेंगी। तो इसके लिए जल्दी से ये खाद बना लीजिए। तो इसको बनने में कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। अभी गर्मी का टाइम है और अगर विंटर में बनाते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 दिन टाइम लगेगा। जहाँ पे बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक खेती की जाती है, इस तरह के जीवामृत बनाकर रखते हैं और बहुत बड़े बड़े साइज़ के ड्रम में बनाकर रखते हैं ये, और इसका यूज़ लगातार करते रहते हैं। ये 5-6 महीने तक इसका यूज़ चलता रहता है। क्योंकि जो हम खाद बनाएंगे छोटे से जार में बनाएंगे, लेकिन ये जो खाद है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको बहुत अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा और 1 लीटर खाद आप बहुत सारे पौधे में एक साथ दे सकते हैं। तो हम कम करके बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 2 मुट्ठी गोबर का खाद लिया है, साथ में मैंने हाफ कप बेसन लिया है। जो आपके पास जो भी कोई बेसन हो, पुराना हो, कीड़े लगे हों, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास कोई पुराना बेसन पड़ा हुआ हो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, नया है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने नीम खली लिया है, और नीम खली से क्या होता है, पौधे के जो जड़ें हैं इनमें अगर फंगस लगे हों, कीड़े लगे हों तो भी चले जाते हैं, पौधा हेल्दी बना रहता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं, फंगस है, तो वो भी चले जाते हैं। तो नीम खली देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस खाद को हम फर्मेंट करके बनाएंगे तो इस खाद की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे और एक ज़रूरी चीज़ है, ये है सरसों की खली, जो खाद को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएगी, पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देगी, पौधे में बहुत जल्दी से नया ग्रोथ आएगा और पौधे में कलियाँ भी बहुत जल्दी से बनेंगी। क्योंकि ये जो सरसों खली होती है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और इसमें बहुत सारे एमाइनो एसिड्स होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके यहाँ बरसात कंटिन्यू हो रही है तो आपको सरसों खली नहीं देना है, इसको स्किप करनी है। लेकिन अगर बरसात रुक चुकी है तो आप दे सकते हैं, या कभी कभी 2-4 दिन में 1-2 बार हो रही है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी जब सूख जाए तो ये खाद ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साथ में और भी ज़रूरी चीज़ें मिलानी बाकी है तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये जो खाद है बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेगी, तो इसके लिए इसको देने में थोड़ा सा सावधानी रखनी है। सुबह सुबह नहीं देना है, आप इसको शाम के टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है बरसात के टाइम कंटिन्यू, यानी जो कंटिन्यू बरसात हो रही है तो आपको नहीं देना है। मिट्टी जब थोड़ी सी सूख जाए इसके बाद आपको मिट्टी में इसको डालना होगा। तो सरसों खली यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून दिया है। सरसों खली से पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और इसके लिए मैंने अभी इसका इस्तेमाल किया है। तो आप विंटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पर मैंने कई सारे वीडियोस शेयर करके रखी हुई हैं। और जितने सारे विंटर के वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट प्लांट हैं या फ्लावरिंग प्लांट हैं, सभी में सरसों खली खाद का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और अभी जो खाद बनाऊंगी इसका भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसको बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जार लिया है और ये 2 लीटर का जार है। आप ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं। और आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पुराना गोबर नहीं है, 6 महीना पुराना है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, इससे भी हम खाद बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने जार में डाल दिया है और साथ में सरसों खली भी दे रही हूँ।
आपके पास अगर बादाम की खली है यानी जो ग्राउंड नट केक है वो भी दे सकते हैं। तो नीम खली मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लिया है। और अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो नीम की पत्ती का भी आप यूज़ कर सकते हैं। नीम की पत्ती को अच्छे से सुखा लीजिए यानी ड्राई कर लीजिए। इसके बाद इसको अच्छे से पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के आप इस खाद में यूज़ कर सकते हैं। इससे भी पौधे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक ऐसा खाद है जिस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, बोरन, मैंगनीज़, मैग्नीशियम ये सारे न्यूट्रिशन मौजूद हैं। और इस खाद को देने का फ़ायदा ये है आपको बार बार खाद डालना नहीं पड़ेगा। तो इसमें और एक ज़रूरी चीज़ मैं डाल रही हूँ और ये है गुड़। तो मैंने 1 टीस्पून गुड़ लिया है और मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है। तो गुड़ को अच्छे से घोल लेना है, इसके बाद ही इसमें देना है। तो गुड़ जो होता है इसे ये जितने सारे चीज़ मैंने डाला हुआ है ये सभी चीज़ों को ये अच्छे से फर्मेंट करेगा। और गुड़ देने से इनमें इतने सारे सूक्ष्म जो जीवाणु हैं जो हमारे पौधे में पोषक तत्व लेने के लिए ज़रूरी होते हैं, ये सारे जीवाणु इसमें आ जाएंगे। तो मैंने इतना सा ही गुड़ लिया है, लेकिन गुड़ का कोई मिठास इसमें नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छे से फर्मेंट होगा। और इसमें मैंने और भी थोड़ा सा पानी मिला लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है यानी 1 लीटर और साथ में ½ लीटर पानी मिला लिया है। तो इसको अच्छे से मिलाना है, अच्छे से घोल लेना है इस खाद को और इसको ढक के रखना है। किसी भी छायादार जगह पे अच्छे से ढक के रखना होगा और 1-2 दिन बाद आप इसको हिला सकते हैं। इससे अच्छे से खाद बनेंगे और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें जीवाणु बनेंगे। तो इसको छायादार जगह पे रखना है और इसको बनने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। अभी गर्मी का टाइम है, लेकिन अगर विंटर में यूज़ करते हैं यानी सर्दी के मौसम में तो इसको बनने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन टाइम लगेगा इसमें अच्छे से जीवाणु बनने के लिए, अच्छे से फर्मेंट होने के लिए। तो ये खाद बन चुकी है और इसको देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल बन चुका है ये। तो इस खाद को इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी लेनी होगी, अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा, लेकिन इसको छानना नहीं पड़ेगा। और जितने सारे न्यूट्रिशन दिए हैं इसमें ये डायरेक्ट मिट्टी में जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो खाद है आपको कम से कम 15 से 20 दिन के गैप में आप दे सकते हैं। इससे जल्दी नहीं देना है और इससे पहले भी कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद है। तो अगर 1 लीटर आप खाद बनाते हैं तो कम से कम आपको इसमें 5 से 6 लीटर नॉर्मल पानी मिलाना पड़ेगा। और अगर आपका घोल और भी ज़्यादा घना बनता है तो आपको कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिला दीजिए, कोई बात नहीं। ये खाद पतला होगा तो जितना पतला होगा अच्छा है, पौधा अच्छे से इसको ले पाए। तो आपके जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट हैं या फ्रूटिंग प्लांट हैं, सभी पौधे में दीजिए। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।